दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हो, क्या आप बता सकते हो कि ये ब्रह्मांड में मौजूद कौन सी तस्वीर है, कब की है, कितनी दूर की है और साइंटिस्ट इस इमेज को कैसे और किस दूरबीन से कैप्चर कर पाए? जवाब है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जी हाँ, हाल ही में नासा के द्वारा बनाई गई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 21वीं शताब्दी का एक ऐसा आविष्कार जो ब्रह्मांड में मौजूद अनंत और अद्भुत रहस्यों से पर्दा हटाने की क्षमता रखता है। $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ रुपए में नासा के द्वारा बनाई गई ये टेलीस्कोप इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसका मिरर पूरी की पूरी गोल्ड से बनी हुई है और ये ब्रह्मांड में 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में हुई घटना को लाइव दिखाती है। क्या? जी हाँ, आप सही सुने, ब्रह्मांड में 13 अरब साल तक की पुरानी भी को हमारे सामने पेश करती है। साइंटिस्ट बताते हैं कि आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तब से ये ब्रह्मांड लगातार फैलती जा रही है और ये टेलीस्कोप 13.7 अरब साल पहले तक की तस्वीर खींचने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यानी कि ये टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के सिर्फ 100 करोड़ साल बाद तक का नजारा दिखा सकती है। यानी तभी हमारा पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था। दिमाग हिल गया ना? जब पहली बार मैंने सुना मुझे भी 1000 वोल्ट का झटका लगा था कि जो ये घटना हो चुकी है उसको कैसे देख सकती है। साथ ही साइंटिस्ट ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो कि ऑलमोस्ट पृथ्वी जैसा ही है, जहां H2O यानी पानी हो सकता है। दैट मीन्स फ्यूचर में मानव का नया ग्रह पृथ्वी के अलावा दूसरी ग्रह होगी। जेम्स के द्वारा एक नई ग्रह की खोज और पृथ्वी के जन्म से 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड में मौजूद स्टार्स की पिक्चरें खींचना ये कैसे संभव है? तो चलिए इन नई डिस्कवरी को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौतम भारती और आप देख रहे हैं जीके भी इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। जैसे कि जेम्स के द्वारा ली गई अब तक की पहली और सबसे पुरानी इमेज को देखिए। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसे हजारों गैलेक्सी की समूह नजर आ रही है। प्रत्येक गैलेक्सी में अरबों तारे और पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह मौजूद है। कुछ ज्यादा चमकीला और बड़े तो कुछ छोटे और पुरानी नजर आ रही है। रेड छोटे छोटे गैलेक्सी दिखने का कारण ये हमसे काफी ज्यादा लाइट ईयर्स दूरी पे है। इस इमेज का नाम SMA CS0723 दिया गया और इस तस्वीर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में खुद रिलीज किए और बोले ये टेलीस्कोप सिर्फ एक टेलीस्कोप ही नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड में झांकने की एक नई खिड़की है। जेम्स के द्वारा खींची गई इस इमेज को देखिए। इनमें 5 गैलेक्सी का एक ग्रुप नजर आ रहा है। जो ज्यादा व्हाइट दिख रही है वो हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पे है, बल्कि बाकी जो 4 है वो हमसे 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पे है। ये आपस में इतनी क्लोज है कि एक का ग्रेविटेशन दूसरी में ओवरलैप कर रहा है। इसका नाम दिया गया स्टेफन क्विंटेट। इस टेलीस्कोप में 2 कैमरे लगे हैं, एक नियर इंफ्रारेड कैमरा नीर कैम और दूसरी मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिरी कैम। जेम्स के द्वारा ली गई इस दूसरी इमेज को देखिए। इसका नाम है साउथर्न रिंग नेब्यूला। ये हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूरी पे है, यानी कि ये 2000 साल पहले का नजारा है। इस टेलीस्कोप ने एक ही इमेज को 2 अलग अलग कैमरा नीर कैम और मिरी कैम से ली गई है। एक में सिर्फ एक प्रकाश की बिंदु बल्कि दूसरी में 2 प्रकाश की बिंदु नजर आते हैं। जब इसी पिक्चर को डीप में खींची गई तो प्रकाश की 2 बिंदु नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या? तो दोस्तों, ये तस्वीर एक मरता हुआ तारा का है। जी हाँ, सही सुने। जिस तरह एक बच्चा जन्म लेता है, एडल्ट होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है, सेम प्रोसेस यूनिवर्स में हर चीज के साथ होता है। वही अभी इन तारों के साथ हो रहा है। इनमें जो ज्यादा चमकीली दिख रही है वो अभी पूरी तरह एडल्ट है, बल्कि जो कम चमकीला है वो अभी अपने लास्ट स्टेज पे है। कारण ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक तारा दूसरे को ऑर्बिट करके धीरे धीरे फैल रहा है और जो चारों ओर ब्लू कलर दिख रही है वो अपने में से डस्ट और गैस के बादल जैसे नेब्यूला को रिलीज कर रहा है। बता दूं कि अपना सूर्य भी एक तारा है जिसकी पूरी उम्र 9 बिलियन ईयर्स है, जिसमें 4.5 बिलियन ईयर्स बीत चुका है। अभी अपना सूर्य पूरी तरह से जवान है और उसकी आधी उम्र अभी बाकी है। फिर सूर्य का हाल भी इसी तारे के जैसे है। एक्चुअली तारे या फिर सूर्य को इतने सालों से जिंदा होने का कारण है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन। समझ लो ये एक फ्यूल है। जिस दिन ये हाइड्रोजन खत्म होती है तारे की मौत ऐसे ही होती है जैसे आप अभी देख रहे हैं।
हर तारे की मौत कैसे होगी ये उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। छोटे तारे ऐसे ही धमाके के साथ मरता है और बड़े तारे बन जाते हैं ब्लैक होल, जिनमें ट्रैवल करने की इजाजत लाइट की भी नहीं है। अभी मैंने आपको एक मरता हुआ तारा दिखाया, अब आप देखिए तारे का जन्म। वाओ, इतनी खूबसूरत दृश्य। दोस्तों, ये जगह पृथ्वी से 8500 लाइट ईयर्स दूरी पे है, जिसका नाम दिया गया करीना नेब्यूला। साइंटिस्ट बताते हैं कि इस पिक्चर में छोटे छोटे तारे का जन्म का दृश्य है। बोर्न ऑफ स्टार के रिसर्च पे साइंटिस्ट को ये इमेज एक खजाने के रूप में प्राप्त हुआ है। ये सारी अद्भुत रिसर्च जेम्स वेब के इंफ्रारेड कैमरा की वजह से ही संभव हुआ। ये जो आप दूर ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग इतनी सारी तस्वीरें देखे, जिनमें एक पिक्चर को खींचने में जेम्स वेब जैसी पावरफुल टेलीस्कोप को भी 12 घंटे से अधिक का समय लगता है। इसलिए तो ये पिक्चर इतनी खास है। अब सवाल आता है, ये टेलीस्कोप एक्चुअली काम कैसे करता है। दोस्तों, नॉर्मल कैमरा या टेलीस्कोप एक विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट रे को कैच कर पाता है, बल्कि इस टेलीस्कोप को इस तरह डिजाइन करी गई है कि वो बेसिकली इंफ्रारेड वेव को कैच कर सके। कारण ये टेलीस्कोप थोड़ी सी भी हीट वाली वेव को कैच कर उसका इमेज सामने रख देता है। आपने रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड के पास इस तरह की मशीन अवश्य देखी होगी। एक्चुअली ये भी इंफ्रारेड इमेज पे ही काम करता है, कारण ये बैग या पेंट में रखी चीजों को आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। ठीक इसी बेसिस पर इस टेलीस्कोप की भी डिजाइन करी गई है। अगर आप इतना सब कुछ देख रहे हैं तो जैसे मैंने शुरू में बताया, आपके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आखिर ये टेलीस्कोप इतनी साल पुरानी घटना 13 अरब साल तक की पुरानी पिक्चर को कैसे खींच लेता है। ये तो असंभव बात है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी पार कर जाती है और 1 साल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम 1 लाइट ईयर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सूर्य से पृथ्वी पे प्रकाश को 15 करोड़ किलोमीटर दूरी सफर करके आने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। यानी जिस सूर्य को हम देख रहे हैं वो सूर्य अभी की नहीं बल्कि 8 मिनट पुरानी सूर्य है। डेट मीन्स अगर हमारा सूर्य विलुप्त हो जाए तो हमें 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा। सेम यही प्रोसेस बड़े लेवल पे इन तारों के साथ होता है। साइंटिस्ट मेजर करके बताए कि इस पिक्चर को लेते समय प्रकाश 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी से जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास आई है। इसका साफ मतलब है कि ये पिक्चर 13 अरब साल पुरानी है, जो डायरेक्ट हम अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकते। जेम्स वेब स्पेस से पहले हमारे पास सबसे पावरफुल दूरबीन हबल स्पेस टेलीस्कोप था, जो कि विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रे को डिटेक्ट कर हमें उनकी इमेज देता था। पर जेम्स हमें उससे भी तगड़ी, दूर और एचडी क्वालिटी की पिक्चर देती है, जहां तक हबल की आंखें भी नहीं पहुंच पाती। हबल टेलीस्कोप हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता है, बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पे इस तरह से सूर्य का चक्कर लगाता है। वो जहां स्थित है वहां का टेम्परेचर -266 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण हल्की सी भी हीट को इंफ्रारेड कैमरा से आसानी से डिटेक्ट कर पाता है। कारण ये हमें इतनी एचडी और गहरी अद्भुत नज़ारे पेश करता है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि साइंटिस्ट 2018 में एक ऐसी एक्सोप्लैनेट का पता लगाया जहां मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि शायद वहां इंसानी जीवन बसाया जा सके। उस प्लैनेट का नाम है ट्रैपिस्ट 1e। दोस्तों, ये हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूरी पे है। सिर्फ तो क्या है वैसे, पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये काफी कम दूरी पे है। इसका अपना खुद का सूर्य है। ये ऑलमोस्ट अर्थ के जैसे ही है। इसका मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और डेंसिटी भी लगभग अर्थ के बराबर है। साइंटिस्ट वहां से आने वाली प्रकाश को इन ग्राफीय रूपों में अध्ययन कर H2O का पता लगाया है, और वहां चाहे सॉलिड या फिर लिक्विड किसी भी फॉर्म में पानी होने की चांसेस बताते हैं। ऐसे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसको फिर से जांचेंगे। साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों प्लैनेट हैं, जिनमें 3 लाख से ज्यादा ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जहां हम रह सकते हैं, और अभी तक टोटल का सिर्फ 5000 ग्रहों का ही रिसर्च किया गया है। ऐसे में साइंटिस्ट को पूरी उम्मीद है कि वे कुछ सालों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट अवश्य ढूंढ निकालेंगे जहां इंसान फ्यूचर में रह सके, क्योंकि एक दिन हमारी सूर्य और अर्थ का भी अंत निश्चित है। इन बातों के साथ आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि ये टेलीस्कोप मानव के लिए कितनी यूजफुल है और इसके मदद से एक नई प्लैनेट का पता लगा पाएंगे या नहीं।
जहां हम फ्यूचर में रह सके। तब तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आपको स्पेस से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।